दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश से सचमुच छुट्टी होने जा रही है? क्या योगी इस बार लखनऊ में 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे? यकीनन उत्तर प्रदेश की आवाम और समूचे सियासी गलियारों में इस वक्त यह सवाल गूंज रहा है। सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है, लेकिन हर कोई जानने को बेताब है। और अब इस सवाल के साथ एक सवाल और जुड़ गया। वो सवाल यह है कि क्या वाकई में योगी बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं? इस सवाल की सबसे पहली कड़ी है जिसका जिक्र जरूरी है, वो है बीजेपी के एक ऐसे नेता जिन्होंने अभी से मन बना लिया है, यह मान लिया है कि उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं की होने जा रही है। तो क्या दिल्ली दरबार से उन्हें कोई संदेश और संकेत मिला है जो कि साहब ये मानकर चल रहे हैं कि अगला नंबर उन्हीं का है? वो साहब कोई और नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य हैं। मौजूदा वक्त में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और यह इत्तेफाक है या कुछ और, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने शासनकाल के 8 साल पूरे कर रही थी तो मौर्य साहब को मौका दिया गया कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलाके यानी कि बनारस में जाइए, वहां जाकर सभा कीजिए। और अब नरेंद्र मोदी उनकी लोकसभा संसदीय सीट, वहां पर मिस्टर मौर्य सभा करते हैं और 8 साल पूरे होने की बीजेपी की उपलब्धियों का बखान करते हैं। तब उस वक्त उनके समर्थक यह ऐलान कर देते हैं कि अगला देश में जो उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य हैं। अब दोस्तों, ये बातें इत्तेफाक है या कुछ और, जो बातें हवा में नहीं हो रही, और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं। योगी की कुर्सी को लेकर जो आग लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में लगी हुई है, उसका धुआं उठ रहा है। यह धुआं कहीं कहीं दिखाई भी दे रहा है और कुछ तस्वीरें मेरे पीछे भी चल रही हैं। साफ तौर पर धुआं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2 दर्जन हो सकता है, यह आंकड़ा उससे भी ज्यादा, यानी कि 25, 26, 27 विधायक हैं बीजेपी के जो मौर्य साहब को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं। और इसमें से कई ऐसे विधायक हैं जो मौजूदा वक्त में आजकल मंच पर खड़े होकर कैमरे को देखते हुए यह ऐलान करते हैं कि भाई साहब, बाबा को दिल्ली भेजिए, योगी जी को दिल्ली भेजिए, और जो सिंहासन है उनका और उनकी जो कुर्सी है वो किसी और को नहीं, उनके चहीते मिस्टर मौर्य साहब को दीजिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को। केशव प्रसाद मौर्य जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं बल्कि केशव प्रसाद मौर्य पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। उनके विधायक मंच पर कह रहे हैं केशव जी को उत्तर प्रदेश संभालने के लिए दिया जाए। श्याम प्रकाश साहब अकेले विधायक नहीं है, एक और विधायक है, यह भी केशव प्रसाद मौर्य के चहीते विधायकों में से एक हैं। बीजेपी के बड़े नामी ग्रामी विधायक हैं क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये गाजियाबाद लोनी सीट से आते हैं। आपने सही समझा, ये कोई और नहीं बल्कि नंद किशोर गुर्जर है। और नंद किशोर दोस्तों मोर्चा खोल चुके हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। रोज सियासी हमले कर रहे हैं, नए नए हमले कर रहे हैं, ऐसे हमले कर रहे हैं जो अखिलेश यादव भी नहीं कर रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं नंद किशोर। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, छोड़ो मत, छेड़ो मत। हमने इतिहास बदला है, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। अब दोस्तों, नंद किशोर क्या संकेत दे रहे हैं? कई विधायक हैं उत्तर प्रदेश की बीजेपी में जो योगी से नाराज हैं, खफा हैं, सीएम योगी की कुर्सी पर नजर गड़ाए हैं। और जो नाराज है, खफा है,
वही केशव प्रसाद मौर्य के चहीते हैं। अब ये इत्तेफाक है, जो नाराज योगी से हैं वो केशव प्रसाद मौर्य की गुड बुक में है, जो मिस्टर मौर्य को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री वो बने। मैं कहना यह चाह रहा हूं दोस्तों कि सबसे बड़े जो चहीते हैं केशव प्रसाद मौर्य के, वो दिल्ली में बैठे हैं। जानते हैं कौन है? बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य के, या केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के बहुत करीबी। मोदी जी के चाणक्य अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य, कहते हैं दोनों के बीच में ट्विनिंग अच्छी है। आप कह सकते हैं कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य की भूमिका में केशव प्रसाद मौर्य हैं तो चाणक्य की भूमिका में अमित शाह हैं। मामला सिंहासन बदलने का है। अब दोस्तों दो बातें हैं, दो बातें अलग अलग पहलू की हैं, हमें समझना चाहिए। और तस्वीर का दूसरा पहलू भी होता है। गुजरात लॉबी यानी कि मोदी और शाह क्या वाकई योगी से अनहैप्पी है, खुश नहीं है? और योगी को क्या मोदी अपना कॉम्पिटिटर मान रहे हैं? क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो उनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है वो लोगों को पसंद आता है, लेकिन मोदी साहब को नहीं, अमित शाह को नहीं। योगी आदित्यनाथ आक्रामक नेता है। जहां तक बात हिंदुत्व की आती है तो उनका कद मोदी से बड़ा हो जाता है, जो कि बीजेपी में मोदी लोबी को पसंद नहीं है। योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के मोहन यादव नहीं है, वो ना ही उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं, वो राजस्थान के भजन लाल शर्मा तो बिल्कुल नहीं है, जिनको जब चाहा काबू कर लिया। योगी का रिमोट किसी के पास नहीं, और यही उनकी शैली है, जिससे शाह नाराज हैं, जिससे मोदी नाराज हैं। योगी अनकंट्रोलेबल है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल है, एक अलग पर्सनैलिटी के नेता हैं। और मोदी भी चाहते हैं और जानते हैं, और अमित शाह भी ये चाहते हैं कि आरएसएस भी उनके नाम का ऐलान करे, अमित शाह के नाम का ऐलान का। जब उत्तराधिकारी की बात आए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ये केशव प्रसाद मौर्य की लॉबी यानी अमित शाह की लॉबी चाहती है। जो भी आदमी गद्दी पर बैठे इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में, उसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में हो, गुजरात लॉबी के पास हो, जो अब की है नहीं। समझना होगा। अब ऐसा नहीं कि केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनके नेता जो बता रहे हैं मंचों से खड़े होकर, वो महज इत्तेफाक नहीं है। एक है पंकज चौधरी साहब, ये ओबीसी से आते हैं, कहा जाता है शरीफ आदमी है, देश के स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, निर्मला सीतारमण के साथ काम करते हैं। मोदी जी इनके भी घर गए थे अभी गोरखपुर में, ये भी रेस में है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक भी हैं, और अगर बीजेपी नया अध्यक्ष पंडित नहीं बनाती है तो ब्रजेश पाठक की लॉटरी भी खुल सकती है। इस तरह की भी चर्चाएं हैं। इसी तरह से एक और नाम है आईपीएस ऑफिसर, बड़े ईमानदार असीम अरुण, मंत्री हैं मौजूदा वक्त में। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है इंटेलिजेंट और दलित नेता है। दलित मुख्यमंत्री की जरूरत है, और मोदी जी को, शाह जी को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की इस जो लाल किताब का जिक्र करते हैं ना, वो आजकल संविधान हाथ में उठा के, लाल किताब के काउंटर करने के लिए एक चेहरा चाहिए, तो असीम अरुण भी उन चेहरों की फहरिस्त में दिखाई देते हैं। मोदी जी से उनका डायरेक्ट कनेक्शन बताया जाता है। असीम अरुण रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो इस वक्त सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक है, बहुत मजबूत नेता है दोस्तों। इस वक्त मोदी कैबिनेट में कहीं ना कहीं दोस्ती रंग भी ला सकती है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना आप?
कि योगी को हटाने के लिए यह लॉबी पूरी तरह से काम कर रही है। तो इतना आसान नहीं है। उस सवाल का जवाब, जिस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाह रहा है कि योगी वाकई में हटाए जाएंगे, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं यह फैसला ना तो मोदी जी कर पाएंगे, ना अमित शाह कर पाएंगे। यह फैसला अगर कोई कर पाएगा इस परिस्थिति में, इस मौजूदा हालात में, तो वो कोई और नहीं बल्कि आरएसएस है, मोहन भागवत है। और 30 तारीख को यह तय भी हो जाएगा कि आरएसएस क्या चाहता है, आरएसएस के मन में क्या है। तो बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, इंतजार करिए, इस सवाल का जवाब आने ही वाला है। और यकीन मानिए कि प्याले के अंदर तूफान है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।